अथ सप्तविंशो अध्यायः। नवमी तिथि की महिमा के प्रसंग में दुर्गा देवी की उत्पत्ति की कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, मुने, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप में स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई? महातपाजी कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधु द्वीप नाम का एक प्रबल प्रतापी नरेश था। वह इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। हे सुव्रत, इस प्रकार एक ही आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। राजा प्रजापाल ने पूछा, हे द्विजवर, उसका इंद्र ने कौन सा अपकार किया था जिससे वह उनके मारने वाले पुत्र की इच्छा में तप में लग गया? महातपाजी बोले, हे राजन, सिंधु द्वीप पहले पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य था, अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मारा था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधु द्वीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी वैर को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया था। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी बेत्रवती, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है, आज के समय में ने अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेक अलंकारों से सज धज कर सिंधु द्वीप जहाँ बैठकर महातप करा था वहाँ पहुँची। उस सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उसने सुंदर कटिभाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? सब सच्ची बात बताने की कृपा करो। नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम बेत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, अतः मैं यहाँ आ गई हूँ। हे महाराज, इस बात पर तथा मेरे भाषों का विचार कर आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। हे राजन, बेत्रवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधु द्वीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्यों जैसा तेज था। वेदवती के उदर से जन्म होने के कारण वह बेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था, उसके तेज की सीमा न थी। धीरे धीरे वह प्राग ज्योतिषपुर कामरूप, जो कि आसाम में है स्थित, आज के आसाम है, का नरेश बन गया और युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गए। उसने अब महायोग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बाद में कालकेयों को जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर चढ़ाई की। जब वह असुर इंद्र के पास गया तो वे भय से वहां से भाग चले। अग्नि ने तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, निरुक्त और वरुण, ये सब के सब उसके आने पर अपने स्थान से हटते गए। अंत में इंद्र प्रवृत्ति को साथ लेकर वरुण देवता वायु देवता के सन्निकट गए। फिर पवन देव भी इंद्र आदि समस्त देवताओं के सहित धनाध्यक्ष कुबेर के पास पहुँचे। शंकर जी कुबेर के मित्र हैं, अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के पास पधारे। हे राजन, इतने में बलाभिमानी बेत्रासुर भी गदा लिए हुए कैलाश पर जा पहुंचा। इधर भगवान श्री उसे अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे थे। वहां पुण्य कर्म करने वाले बहुत से देवता और सिद्धों का समाज उनकी स्तुति कर रहा था। उस समय जगत की रचना करने में कुशल ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में प्रविष्ट होकर क्षत्रज्ञ परमात्मा की माया
गायत्री का नियम पूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले भगवान, हमें बचाइए। बेत्रासुर से हम समस्त देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहां आए हुए उन देवताओं की ओर गई। वे सोचने लगे, अहो, भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है। इस विश्व का कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध। वे इस प्रकार अभी चिंतन कर ही रहे थे कि तब तक वहां एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गई। उसका शरीर श्वेत वस्त्रों से शोभित हो रहा था। उसके गले में माला तथा मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी कांति अत्यंत उज्जवल थी तथा उसकी 8 भुजाएं थी, जिनमें क्रम से शंख, चक्र, गदा, पास, शक्ति, तलवार, घंटा और धनुष ये दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। वह देवी तुणीर आदि अन्य सभी युद्धोपकरणों से भी सुसज्जित होकर जल से बाहर निकल पड़ी। वह महायोगेश्वरी परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति सिंह पर समासीन थी। अब सहसा वह अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उस देवी में अपार शक्ति थी। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में इस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर बेत्रासुर मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्धभूमि में ही भगवती आपकी जय हो कहकर स्तुति प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान शंकर ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। भगवान शंकर बोले, महामाये महाप्रभे गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभागे आपके सौभाग्य, बल, आनंद सभी असीम है। दिव्य गंध एवं अनुलेपन आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। हे परमानंदमयी देवी, दिव्य मालाएं एवं गंध आपके श्री विग्रह की छवि बढ़ाती हैं। महेश्वरी, आप वेदों की माता है। आप ही वर्णों की मातृका हैं। आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली देवी, आपको मेरा नमस्कार है। देवी, आप त्रिनेत्रा, भीमवक्ता और भयानका आदि अर्धानुरूप नामों से व्याप्त होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार है। अंबिके, आपकी आंखें कमल के समान है। आप महामाया हैं। आपसे अमृत की वृष्टि होती रहती है। सर्वगे, आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिकृतियां हैं। अतः आपको मेरा नमस्कार है। महान दैत्यों का दलन करने वाली देवी, आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं। आपके मुख की आभा पूर्ण चंद्र के समान है। आपके शरीर से महान तेज छिटक रहा है। आपसे ही यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या और महावेद्या हैं। आनंदमयी देवी, विशिष्ट बुद्धि का आपसे ही उदय होता है। आप समयानुसार लघु एवं बृहद शरीर भी धारण कर लेती हैं। हे महामाये, आप नीति, सरस्वती, पृथ्वी एवं अक्षर स्वरूपा हैं। देवी, आप श्री, धी तथा ओम कार स्वरूपा हैं। परमेश्वरी, तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। राजन, इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उन देवी की स्तुति की और देवता लोग भी बड़े उच्च स्वर से उन परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। अब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रहे थे। अब जब जय ध्वनि उन्हें श्रवण गोचर हुई तो वे जल से बाहर निकले और देखा परम कुशल देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान है। अब उन्होंने या तो भली भांति जान लिया कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्य के कार्य को परिलक्ष्य कर उन्होंने यह वचन कहे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली
ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारें और आप लोग भी अब तुरंत वहां चलकर आनंद से रहें। नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण प्राणियों को वर देंगी, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। इस नवमी तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पकवान प्रसाद रूप से भोजन करेंगे उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजन, फिर ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, देवी, स्वयं आप द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का जो पुरुष प्रातः काल नित्य पाठ करेगा उसे आप भी इस देवी के समान ही वर प्रदान करें और संपूर्ण संकटों से उसका उद्धार कर दें, यह प्रार्थना है। इस प्रकार भगवान शंकर से कहकर उन्होंने पुनः देवी से कहा, देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। वह यह है कि आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान प्रस्थित हो गए। हिमवान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष का अधिकारी होगा। अतः 27वां अध्यायः समाप्तः।